खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी, आपको बता चले, एक बड़ी राहत दी है, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी काफी मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सीधा लाइव के राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के राणा, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल, देखिए, इसको बड़ी राहत के तौर पर ही देखा जाएगा सत्यम। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, और राहुल गांधी ने भी उसको ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि ये नफरत पर मोहब्बत की जीत है। और उसी के साथ अब हमें इस फैसले के मायनों को समझना होगा, जिनमें सबसे पहले मायनों को अगर देखा जाए तो ये कि जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर निचली अदालत ने सूरत की जो फैसला सुनाया था और 2 साल की सजा दी थी, उसी पर सबसे पहले सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और कहा कि आखिर अधिकतम 2 साल की सजा दिए जाने का आधार आपने क्या माना है। उन्होंने इसलिए कहा कि फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो आखिर उसमें वायनाड की पूरी जनता का कसूर क्या कुछ है। अब ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे और इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक पूरी याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी और साथ ही सजा पर भी रोक रहेगी। यानी कि अब ऐसे में राहुल गांधी के वो सारे रास्ते खुल जाते हैं जब वो संसद में जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि वायनाड में अगर चुनाव हो जाते, उपचुनाव करा दिए जाते इस बीच, तो फिर राहुल गांधी का संसद में लौटना जो था वो मुश्किल था, यानी कि वो नहीं लौट सकते थे। लेकिन अभी तक उपचुनाव की ऐसी कोई घोषणा नहीं कराई गई, और जिसकी वजह से उनको ये रास्ता खुल गया और संसद में जा सकते हैं। अब इसके मायनों को अगर आप आगे समझेंगे तो जो चुनाव लड़ने पर उनके रोक लगा दी गई थी, सजा के ऐलान के बाद ही वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि 2024 में आकर वो मोर्चा संभाल सकते हैं और उम्मीदवार के तौर पर किसी न किसी क्षेत्र से वो उम्मीदवार भी हो सकते हैं। ये तमाम चीजें। दूसरी बात ये कि अब ऐसे में अगर संसद के भीतर जो अविश्वास प्रस्ताव गया है और उसमें जो बहस और जो जितना हंगामा हम संसद के भीतर देख रहे हैं, अब जब राहुल गांधी संसद के भीतर पहुंचेंगे तो ऐसे में विपक्षी गठबंधन को एक बड़ी मजबूती मिलेगी बहस करने में और सत्ता से सवाल पूछने में भी, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को लेकर भी। मणिपुर को लेकर जिस तरह से हंगामा हम देख रहे हैं, और उस हंगामे के बीच जब राहुल गांधी पहुंचेंगे संसद भवन, तो वहां जो बहस होगी उसको भी एक मान लीजिएगा कि ज्यादा बल और ताकत मिलेगी उस बहस करने को लेकर। यानी कि अब ऐसे में सरकार से सवाल पूछने को लेकर राहुल गांधी के वहां पहुंचने पर विपक्ष को मजबूती मिलेगी। और राहुल गांधी के जो तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, संसद भवन जाना, उनकी अयोग्यता का रद्द कर देना, और दूसरा चुनाव लड़ने पर रोक, वो दोनों रास्ते अब खुल चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी राहत है। लेकिन ऐसे में जो बड़ी मुश्किल नजर आती है वो ये है कि जो इंडिया बना है, एक तरफ तो राहुल गांधी के संसद में लौटने से इंडिया को मजबूती मिलेगी, उस गठबंधन को मजबूती मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ उस पूरी कहानी को अगर आप समझेंगे कि क्या इंडिया का जो कांग्रेस ने पहले ये कहा था कि उनका कोई उम्मीदवार नहीं होगा, प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस अभी किसी चेहरे को सामने नहीं रख रही है, तो अब जब राहुल गांधी लौट आए हैं तो क्या उम्मीदवार के चेहरे को लेकर भी एक नई लड़ाई इंडिया गठबंधन के भीतर देखने के लिए मिलेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। तो क्या ऐसे में संसद के भीतर जरूर इंडिया को मजबूती मिल सकती है, लेकिन जब गठबंधन को लेकर 2024 के पटल पर पहुंचेंगे, चुनाव समक्ष होंगे, तो क्या उस समय पर यही लड़ाई कमजोर तो नहीं कर देगी विपक्षी गठबंधन को? ये अभी देखना होगा। सत्यम, के राणा, जिस तरीके से आपने बताया कि संसद में जरूर विपक्ष को मजबूती मिल सकती है, लेकिन अगर आगे के रोड मैप को देखा जाए, 2024 के रोड मैप को देखा जाए, तो ये कितना कारगर साबित होगा विपक्ष के लिए? बिल्कुल, देखिए सत्यम, जब विपक्षी एकता का गठबंधन बन रहा था, उसी समय से लगातार ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 चुनौतियां ऐसी हैं जो विपक्षी गठबंधन के सामने होंगी। कि अगर ये गठबंधन बन जाता है और जब 2024 के चुनाव पटल पर होंगे, तो उस समय पर
सबसे पहले तो सीट के बंटवारे को लेकर ही लड़ाई देखी जाएगी और भीतरघात उन लड़ाइयों को आराम से देखा जा सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि सीटों का बंटवारा भी हो जाता है और उसके बाद जब उम्मीदवार यानी कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे के नाम की घोषणा को लेकर बात सामने आएगी, तो उस समय पर भी ये लड़ाई देखी जाएगी, क्योंकि ऐसे में सभी अपने आप को उम्मीदवार का चेहरा मान रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो या फिर और अन्य, उन सभी में इस लड़ाई को भी देखा जाएगा। लेकिन जब हमने पिछली बैठक में गठबंधन की इन चीजों को देखा था और जब ये इस सवाल उस बैठक के भीतर उठा था कि आखिर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, तो उस समय पर कांग्रेस की तरफ से एक बयान दिया गया था और कहा गया था कि कांग्रेस इस रेस में अभी नहीं आना चाहती है। अगर कोई अन्य पार्टी इस रेस में आना चाहती है तो वो अपने नाम का सुझाव दे सकती है। लेकिन तब तक राहुल गांधी अयोग्य घोषित किए गए थे। लेकिन अब जब योग्य घोषित कर दिए गए हैं तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी को फिर सामने रखेगी और क्या उनको उम्मीदवार का चेहरा बनाने की कोशिश करेगी? अभी इस लड़ाई को भी देखा जा सकता है। तो अब ऐसे में इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि संसद के भीतर भले ही अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ हो, लेकिन जब गठबंधन की बैठक के साथ 2024 के चुनाव के पटल पर होंगे तो उस समय पर क्या इंडिया उतना ही मजबूत होगा या उम्मीदवार के चेहरे को लेकर कमजोर होगा, ये अभी देखना होगा। सत्यम, चलिए के राणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।